न्यूज एट 5। इथियोपिया की अपनी राजकीय यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए देश को शेरों की भूमि बताया और कहा कि उन्हें यहां घर जैसा महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में खड़ा होना उनके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है और वे 1.4 अरब भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर इथियोपिया आए हैं। पीएम मोदी ने भारत और इथियोपिया के सांस्कृतिक रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों के राष्ट्रगानों में धरती को मां कहा गया है, जो साझा सभ्यतागत सोच को दर्शाता है। इस दौरान पीएम ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को भारत की जनता की ओर से धन्यवाद दिया, जिन्होंने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। गौरतलब है कि हालिया बातचीत में भारत और इथियोपिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इंडिया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एंड द इथियोपियन नेशनल एंथम बोथ रिफर टू अवर लैंड एज द मदर। They inspire us to take pride in the heritage, culture, national beauty, and protect the motherland. Honorable That's 5 News at 5। नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत द्वारा ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि ये पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और गांधी परिवार को परेशान करने के लिए उठाया गया। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि अदालत का ताजा आदेश सच्चाई की जीत है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पिछले 7 साल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राजनीतिक विद्वेष का निशाना बनाया जा रहा है। इससे हर कार्यकर्ता आक्रोशित है। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर बना हुआ है। संसद में एक बार फिर दिल्ली की जहरीली हवा का मुद्दा गूंजा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने मौजूदा हालात के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। बुधवार को दिल्ली का औसत AQI 328 दर्ज किया गया और शहर के ज्यादातर इलाकों में घना स्मॉग छाया रहा। हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है। सरकार ने स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई बंद रखने के साथ साथ सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। मंत्री कपिल मिश्रा ने मीडिया को बताया कि प्रदूषण से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे खातों में दी जाएगी। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। ये हम लोग कल से लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो भी सरकारी हो या प्राइवेट दौरान जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद था, उससे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर प्रभावित हुए थे। खासतौर पे जो लोग दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिनको रोज का काम का पैसा मिलता है, उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रेड 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपए सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and